वाले खुद के रखवाले, जीवन है फुटबॉल, तितलियां तितलियां हम इठलाती बल खाती तितलियां, सड़क है हमारा बाल, तितलियां तितलियां। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नज़र से। ये कार्यक्रम आप तक बटरफ्लाई ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन द्वारा लाया जाता है। दोस्तों, आज हमारी चर्चा का विषय है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्कूल की पढ़ाई। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी, संतोषी, सानिया, अंजलि, रूपा और सपना। मेरा नाम लक्ष्मी और मैं कश्मीरी गेट कॉन्टू पॉइंट से बोल रही हूँ और मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लास के बारे में। जो लॉकडाउन लगा था हमारा, मतलब जब मेरा पहला जो लास्ट का पेपर था संस्कृत का, जब मैं गई थी देने तो लॉकडाउन लग चुका था, तो फिर मेरे को पता भी नहीं था लॉकडाउन क्या होता है सीरियसली। और फिर धीरे धीरे चलते गया और मेरे को पता भी नहीं था कि मैं पास हुई या फेल हुई 8th क्लास में, और क्योंकि मेरे पास टच स्मार्टफोन नहीं था और ना मेरे पास बटन वाला फ़ोन था। तो एक बार मतलब मेरी जो सिस्टर पढ़ती हैं उनकी मैम ने मतलब उनके फ़ोन से फ़ोन लगाया, उनसे कहा कि पास हो गई लेकिन ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाती है, इनके पास फ़ोन नहीं है। तो मैम ने कहा था कि तुम वर्कशीट लेने के लिए वहाँ पे आ जाओ स्कूल के लिए। तो मैं पहले सोचती थी कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि लॉकडाउन है, सुनसान रहता है पूरा एरिया, अकेली जाऊँगी मैं, क्योंकि मम्मी पापा भी नहीं जा पाते थे, घर का काम करने में बिजी हो जाते थे। फिर भी मैं धीरे धीरे करके जाने लगी और वर्कशीट लाती थी, अपनी बहनों की लाती थी और साथ में मैं अपनी लाती थी, और फिर मंडे को लेने जाती थी और फिर नेक्स्ट मंडे को उनको सबमिट करती थी और फिर नेक्स्ट मंडे को लेके आती थी। बहुत वो होता था और मेरे को समझ में भी नहीं आता था क्योंकि इसको कैसे करना है, मतलब जो क्वेश्चन है इंग्लिश सारे सेम होते थे, कैसे करूँ इसको कैसे नहीं करूँ। फिर मतलब जो सिस्टर है उनके पास बटरफ्लाई मतलब आलम भैया का वो था, व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था, तो भैया के पास वर्कशीट सेंड करते थे हम और भैया हमें सॉल्यूशन बताते थे उसके। फिर मतलब धीरे धीरे लॉकडाउन खुलने लगा, फिर पापा ड्यूटी मतलब काम करने लगे, फिर उसके अकॉर्डिंग मेरे पापा ने ऑनलाइन फ़ोन मंगवाया था, स्मार्टफोन। फिर मैंने अपनी मैम को फ़ोन कर अपना नंबर दिया था, फिर मैम ने मुझे ग्रुप में ऐड किया था, लेकिन मुझे आता नहीं था कि ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं, मतलब होता था। फिर धीरे धीरे मैम ने सिखाया, फिर क्लास लेनी स्टार्ट करी। और फिर ऑफलाइन का एक वो था, कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे, मतलब ये होता था मैम को थोड़ी ना पता चलता है, और वैसे भी मैम कुछ कहेंगी नहीं, यही सब लगता था, इसलिए कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते थे। और हम ऑनलाइन क्लास में मतलब ये भी नुकसान हुआ, ना मेरे पास बुक थी ना कॉपी पेन, ये सब सामान भी नहीं था, मैं किससे पढ़ती, ये भी बहुत प्रॉब्लम थी मेरे पास। फिर भैया आते थे, भैया ने बुक्स बांटी, कॉपी आती, क्योंकि मैं 9th क्लास में थी, वो खरीदनी पड़ती थी, मेरे पास पैसे भी नहीं थे। तो फिर भैया से बोला था भैया मेरे को 9th क्लास की बुक्स चाहिए, तो भैया ने मतलब जितनी बुक हो सकी भैया ने मुझे उतनी बुक ला के दी। फिर मैं उससे पढ़ने लगी धीरे धीरे, और मतलब जो मैम होती थी वो मैम जब सुबह क्लास नहीं ले पाती थी, फिर इवनिंग में लेती थी। और फ़ोन का भी बहुत इशू होता था, कभी नेटवर्क चला जाता था, कभी बैटरी लो जाती थी, और एक बार तो फ़ोन टूट भी गया था, मतलब गिर गया था। और फिर धीरे धीरे स्कूल खुलने लगे, जो हमने ऑनलाइन क्लास नहीं ली, फिर मैम उसके बारे में पूछती थी कि तुम पढ़ा या नहीं पढ़ा, और फिर मैम खड़ा करती थी, जवाब नहीं दे पाते थे। और फिर मेरे को बुरा भी लगता था कि मैं पछताती थी मैंने ऑनलाइन क्लास क्यों नहीं ली, मतलब सब बच्चे नहीं ली, मैंने क्यों नहीं ली। मेरा नाम संतोषी है, मैं कश्मीर के कॉन्टोपॉइंट में पढ़ती हूँ और मैं 10th A में हूँ। मैं आज बताना चाहती हूँ जैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास में क्या हुआ। तो पहले तो ये भी हमारे पास मोबाइल नहीं था ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जब स्कूल, और अभी भी नहीं वैसे तो मेरे पास, और मेरा कीपैड मोबाइल है, उसमें काम भी नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने मैम को फिर बताया कि मैम मैं जाके सीधा स्कूल में कि मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी, ना मुझे कुछ समझ आता है ज़्यादातर पढ़ाई के बारे में। तो मैम ने कहा कि तुम्हारे बच्चों के लिए वर्कशीट आई है तो उसमें से थोड़ा बहुत कर लेना। मैंने बोला मैम करने के लिए, फिर हमने वर्कशीट के लिए मतलब हिंदी तो आती है इंग्लिश नहीं आती, तो भैया के यहाँ पढ़ने आते हैं तो उसमें थोड़ा सीख लेते हैं। बहन की भी कराई पढ़ाई, उसके बाद फिर पापा का काम भी छूट गया था ऑनलाइन, जैसे कि मतलब काम नहीं चल रहा था लॉकडाउन में, तो उसका भी लग रहा था, राशन भी नहीं मिल रहा था, तो भैया के राशन लिया। और ये कि भैया पापा का काम भी छूट गया है,
भाई भी नहीं जा रहा था, ना बाहर जा पा रहे थे बीमारी के चक्कर में, क्या करेंगे। और ये भी है मुझे ऑनलाइन क्लास में ये मतलब बेनिफिट मैं ले नहीं पाई कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई। ऑफलाइन में भी पढ़ रही हूँ, लेकिन इसमें ये है कि थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मेरा नाम सान्या है और मेरी कक्षा 8 है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुझे लॉकडाउन में क्या परेशानी हुई। जैसे कि ऑफलाइन वो कह नहीं रहे, जब लॉकडाउन हुआ तो मतलब हमें पहले पता नहीं था कि ऑनलाइन क्लास भी हो रही हैं, तो हमें पता भी नहीं था। फिर एक दिन वो क्या कहते हैं, जो हमारे बगल में रहती है वो ना ऑनलाइन क्लास कर रही थी, तो हमने बोला आप ये क्या कर रही है, तो वो बोली कि अगर हम स्कूल नहीं जा रहे तो इधर से हम अपने स्कूल से पढ़ाई कर सकते हैं। तो भैया फिर हमारे घर में मोबाइल भी नहीं था, तो फिर वो दिक्कत हो गई थी। फिर दिक्कत होने के बाद फिर हमने मैम को बताया, तो फिर मैम ने बोला कि हर मंडे के दिन आप स्कूल आया करो वर्कशीट लेने। तो मैम भैया हम लेने गए, तो वहाँ पे लेने जाते थे तो वहाँ पे वो मशीन ख़राब थी जिससे वर्कशीट निकलती थी। तो भैया वहाँ पे 9 बजे जाते थे, हम 12 बजे आते थे। तो फिर 12 बजे आने के बाद हम फिर घर का काम भी करते थे भैया, और फिर पढ़ना भी होता था। फिर भैया कॉपी में भी लिखना होता था, वर्कशीट के लिखने के बाद हर मंडे को देने जाने होता था। तो भैया उससे ना बहुत परेशानी होती थी, और कभी कभी तो ऐसा भी होता था जो वर्कशीट देते ना वो फट भी जाती थी, तो हमें फिर वो डर लगता रहता था, फिर मैम डांटेंगी वो। तो फिर जब लॉकडाउन खुला है तो फिर अब हम स्कूल जाने लगे, मतलब अब हम न्यू स्कूल ही जाने लगे। तो अब भैया अब मैं स्कूल जाने लगी ना, तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि भैया अपना सुबह से जाती हूँ, 2 बजे तक जो पढ़ती हूँ कॉपी में लिखती हूँ, याद करती हूँ, शाम को जब वक्त मिलता है मैं पढ़ लेती हूँ, फिर स्कूल जाती हूँ। तो भैया उससे मुझे ये हुआ कि स्कूल जाके भैया फ़ायदा हुआ, क्योंकि घर पे हम कभी कभी जैसे कि ऑनलाइन क्लास चलती थी, तो अगर मैम बोलती थी आप माइक करके चालू करके बोलो, तो भैया घर में बहनें जो खेलती थी तो वो शोर करती रहती थी, तो फिर मैम को सुनाई नहीं देता था, तो मैम हमें डांटती थी। तो फिर हमें ये लगता था इससे बढ़िया तो हम स्कूल में ही थे, क्योंकि स्कूल में बोलते थे तो हम क्लास के बच्चे और हम ही बोलते थे, तो मैम सुन लेती थी, फिर मैम मानती थी। अगर फिर हम भैया स्कूल गए तो मैम बोलने लगी कि तुम तो ऑनलाइन क्लास ही नहीं रहती थी, क्यों, क्या हुआ। तो फिर हमने बोला भैया अब हम मैम रोज आएंगे, तो फिर मैम ने बोला कोई बात। मेरा नाम है सपना, मैं रहती हूँ कश्मीरी गेट में। और भैया मैं स्कूल नहीं जाती थी, तो भैया के पास आके पढ़ती थी। और भैया और स्कूल में मतलब भैया जैसे लॉकडाउन में बताया गया है कि उसका भैया लॉकडाउन में नहीं आए ना, तो भैया ने बोला कि ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो आप। तो हमारे पास भैया फ़ोन नहीं था, तो मतलब हमारी पढ़ाई भी छूट गई थी। दोस्तों जैसे कि अभी सब मेरी सहेलियों ने अपनी अपनी बात रखी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासों में उनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई, उन्हें किस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा, तो मैं भी आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम हुई हैं। और जैसे कि लॉकडाउन लगते ही हमारे सबके स्कूल और हमारे सबके मम्मी पापा का काम बंद हो गया था, स्कूल बंद हो गए थे। तो बहुत दिनों तक तो हमारी पढ़ाई चली नहीं, मतलब हमें ऑनलाइन भी नहीं पता था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होती है, हम लोगों को पता ही नहीं था। फिर कुछ 2-3 महीने बाद हमारी ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट हुई, तो इसमें ये था कि सब कुछ नया नया था, तो हम लोगों को कुछ भी पता नहीं था कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या होती है, इसमें क्या करना है। और हमारे यहाँ के एरिया ऐसा है कि सबके मम्मी पापा मतलब रोजाना काम करते, तो तभी पैसा मिलता है जिनसे कि उनका घर चलता है बस। तो उसमें हमें फ़ोन से ही ऑनलाइन पढ़ाई हो सकती थी, जो कि हाँ ज़्यादातर बच्चों के पास नहीं था। तो मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम हुई, तो फिर क्या कहते हैं, तब भी हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास फ़ोन ही नहीं था। तो इसमें ये था कि हमारा एक सॉल्यूशन ये निकला कि बच्चे स्कूल जाते थे वर्कशीट लेने के लिए, बट ये था कि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो फिर क्या कहते हैं, अकेला भी सुनसान एरिया तो जाना अच्छा नहीं लगता था, बट मजबूरी में जाना पड़ता था, क्या करते वरना साल खराब होता। तो हम वो लोग वर्कशीट लेने जाते थे, और उसमें भी वर्कशीट में बस हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वही होता था, और उसमें आंसर वांसर कुछ नहीं होता था, वो हमें खुद ही करना पड़ता था। कभी गलत करते थे, कभी सही करते थे। तो फिर धीरे धीरे मैंने फ़ोन लिया, जिससे कि मेरी मम्मी ने मुझे फ़ोन दिलाया, जिससे कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन की। उसमें मुझे ये प्रॉब्लम हुई कि ऑनलाइन क्लासों में मतलब ये था कि मतलब
बहुत सारी टीचर थोड़ा थोड़ा सिलेबस कंप्लीट भी करा चुकी थी, जो कि अब वो दोबारा तो नहीं कराती क्योंकि टीचर को भी अपना सिलेबस साल के अकॉर्डिंग ख़त्म कराना होता है। तो वो पिछला भी मुझे समझ नहीं आया था, और जो स्टार्ट हुआ था तो उसमें भी मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, कभी टीचर की आवाज़ आ रही है, कभी नहीं आ रही, कभी मेरी जा रही है उन तक या नहीं जा रही। तो इसमें मतलब टीचर और बच्चे का भी मतलब थोड़ा कॉम्बिनेशन सही नहीं था, कि मतलब कि अगर वो कुछ पूछती हैं और हम आंसर कर रहे हैं तो उन तक बात नहीं जा रही, तो उन्हें भी लगता था कि ये बच्चा पता नहीं पढ़ रहा है या फिर ऑनलाइन क्लास चालू करके पता नहीं क्या खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो उन्हें भी ऐसा लगता था। और कुछ हम लोग भी कभी कभार ऑनलाइन क्लास को सीरियस नहीं लेते थे। सीरियस इसलिए नहीं लेते थे क्योंकि टीचर पढ़ाती होती थी और हम लोग भी एक्टिव होकर नहीं बैठते थे, कभी कुछ काम करने लग गए या फिर कुछ खाना पीना वो खाने लग गए, तो हम लोग ऑनलाइन क्लास को कभी कभार सीरियस नहीं लेते थे। और फिर उसके बाद हमारी क्या कहते हैं ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो उसमें हमारा ये था, ऑफलाइन क्लास में हमें मतलब हमारा फ़ायदा ये था कि क्या कहते हैं हम वहाँ पर स्कूल जाते हैं, हमारा टाइम टेबल होता है, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में जल्दी उठना और फिर स्कूल जाना और फिर वहाँ पर एक्टिव होकर बैठते थे। फिर वहाँ पर हमारे रेगुलर पढ़ाई भी होती थी, फिर उसके अकॉर्डिंग टेस्ट भी होते थे, तो हमारी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी हो चुकी थी पेपरों के लिए। बट हमारे ऑनलाइन क्लासों में हमें ये एक ही फ़ायदा था कि हम लोग सेफ थे, मतलब कोरोना के टाइम हम लोग बाहर नहीं जा रहे थे तो सेफ थे। ये दर्द के लम्हे, सर्द हवाएं, जिंदगी सहमी सांस कैसे आए, ये खौफ है दिल में कि धीरे धीरे तेरी खामोशी जान लेना जाए। किस मोड़ पे जिंदगी ले आई बेवजह, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गई ये सारी मंजिलें, ये सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता, सो गया ये जहां, सो गया आसमां, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अब हम आपसे अगले गुरुवार मिलेंगे दोपहर 3:45 पर सिर्फ 102.6 मेगाहर्ट्ज AIR FM रेनबो पर। नमस्कार। हम वाले खुद के रखवाले, जीवन है